बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से पत्र लेखन लेकर के आई हूँ। लेकिन आज मेरे पत्र का जो टॉपिक है वो है अनौपचारिक पत्र, मीन्स इनफॉर्मल लेटर। आपने इसके पहले औपचारिक पत्र में आपने प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र और आवेदन पत्र सीखा। कार्यालय पत्र भी इसी तरीके से होता है जिस तरीके से आपने संपादकीय पत्र लिखा, जहां हम संपादक को संबोधित करके पत्र लिखते हैं। वहां पे हमारे पास जो टॉपिक दिया जाता है कार्यालय पत्र में, या सफाई कर्मचारी के लिए हमारे मोहल्ले के आसपास गंदगी है, बिजली विभाग के अधिकारी को या फिर और भी ऐसे किसी अधिकारी को, तो वहां पे हम वो संबोधन देते हुए, वो एड्रेस बताते हुए, विषय लिखते हुए अपनी बातों को कहते हैं और लास्ट आपको मालूम है भगवती करके अपना एड्रेस दे दिया। तो वहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। तो आज मैं आपको अनौपचारिक पत्र बताने जा रही हूँ। बस कुछ चीज़ों को आप फॉलो कर लेंगे, अनौपचारिक पत्र आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखा अनौपचारिक पत्र को मैंने इनफॉर्मल लेटर कहा। इनफॉर्मल मीन्स अनौपचारिक मीन्स जहाँ पर बातों की औपचारिकता नहीं होती है। बातों की औपचारिकता मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र में हम टू द पॉइंट बातें करते हैं, जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी ही बातों को लिखते हैं। उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स या फिर हम बहुत ज़्यादा विस्तार यानी कि बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं लिखते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्र में आप इन सब चीज़ों से एकदम रिस्ट्रिक्शन फ्री होते हैं, क्योंकि ये पत्र जो है वो हमारे व्यक्तिगत होते हैं, हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं। वो पर्सनल मीन्स या तो हम अपने माता पिता को लिखते हैं या अपने रिलेटिव्स यानी कि सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने दोस्तों को लिखते हैं, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन मीन्स अपने रिश्तेदारों से जुड़े हर लोगों को ये लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और जब हम बात हमारी भावनाओं की होती है तो हम वहाँ पर खुले दिल से उस अपनी बातों को उस लेटर के माध्यम से अपने जिसको हम लेटर भेजते हैं उसको पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान दे ली। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जिस तरीके से औपचारिक पत्र में आपने देखा प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालय पत्र, इसी तरीके से अनौपचारिक पत्र के भी प्रकार होते हैं कि हम अनौपचारिक पत्र को कहाँ कहाँ लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र के प्रकार कि ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और नंबर 1 हमारा जो होता है अनौपचारिक का जो हमारा प्रकार है बधाई पत्र। बधाई पत्र। नंबर 2 नंबर सांत्वना पत्र। नंबर 3 शुभकामना पत्र। नंबर 4 निमंत्रण पत्र। देखिए हम पहले इतना ही समझ लेते हैं। पहला नंबर 1 है हमारा बधाई पत्र। बधाई पत्र मतलब हम किसी चीज की बधाई देते हैं। वो बधाई या तो जन्मदिन की पार्टी की बधाई हो, या फिर वो आप किसी भी परीक्षा में सफल हुए हो तब की बधाई हो, या फिर किसी की शादी हुई हो उसकी बधाई हम देते हैं। तो ये बधाई पत्र के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है सांत्वना पत्र। सांत्वना मतलब अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, यानी कि या तो असफलता उसकी कमजोरी से होती है कि जैसे आपका भाई है
या बहन है या फिर आपका कोई दोस्त है वो एग्ज़ाम में असफल हो गए, या मेहनती थे या फिर किसी लापरवाही की वजह से वो सफल नहीं हो पाए, तो ऐसी जगह पे हम उनको मोटिवेट करते हैं। इसलिए वो उनको हम एक मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं, उसमें एक उनको ढांढस बढ़ाते हैं, सांत्वना देते हैं, उनको आशावादी बनाते हैं, पॉजिटिव वे से तैयारी करने के लिए हम उनको बातें करते हैं। तो वो हमारा सांत्वना पत्र के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा शुभकामना पत्र। शुभकामना यानी किसी को हम वेल विशेस देते हैं, उसको किसी उसके अच्छे काम के लिए हम उसको शुभकामनाएं देते हैं। अगला हमारा है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र का मतलब हम जब किसी को किसी चीज के लिए निमंत्रित करते हैं, मतलब उनको बुलाते हैं। जैसे आपने बधाई का देखा, बधाई में आपने जन्मदिन का, तो हमें किसी को अपने घर के किसी शादी में किसी को इनवाइट करना है, इसको हम इनविटेशन लेटर भी बोलते हैं। हम उनको अपने घर की शादी में निमंत्रित करते हैं तो निमंत्रण पत्र भेजते हैं, या जन्मदिन की पार्टी में उनको बुलाते हैं अपने घर तो भी हम निमंत्रण पत्र में देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा अनौपचारिक लेटर है वो इसके ये कुछ वैरायटीज हैं, कुछ प्रकार हैं जिनको हम समझेंगे। तो जहाँ तक है, मैं अगर किसी एक फॉर्मेट को भी लूंगी तो भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे बाकी का सब कैसे लिखते हैं। तो चलिए, लेटर को स्टार्ट करने से पहले मैं उसका एक प्रारूप मीन्स कि जो उस लेटर का एक फॉर्मेट होता है, जिस तरीके से आपने औपचारिक पत्र में समझा, तो अनौपचारिक पत्र में हमें किस चीज को फॉलो करना होता है, किस अकॉर्डिंग हमको वो पत्र लिखना होता है, हमें ये समझना है। तो चलिए पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे एक लेटर को लिखेंगे। मैं आज एक टॉपिक लूंगी, वो है मेरा सांत्वना पत्र, कि हमें एक सांत्वना देनी है। सबसे पहले लेटर का फॉर्मेट, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेषक का नाम। प्रेषक किसे कहते हैं आपको पता है, हम प्रेषक सेंडर को बोलते हैं, जो सेंड करने वाला होता है, सेंडर ने। फिर उसके बाद आता है दिनांक। दिनांक आप सभी को पता है, पहले हमारा प्रेषक हो गया, दिनांक हो गया, अब हमारा जाएगा, इसके बाद हम लिखेंगे संबोधन। मैं एक बार पूरा इसको नोट कर लेती हूँ, फिर आपको इनके बारे में बताऊंगी। संबोधन के बाद आता है हमारा अभिवादन। ठीक है, पहले हम इतना समझ लेते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र को लिखने के समय हमें जिन चीजों को लिखना है वो समझना है कि सबसे पहले प्रेषक का नाम सपोज दैट मैं लेटर लिख रही हूँ किसी को, तो मैं प्रेषक हो गई, यानी कि मैं लेटर को भेजने वाली हूँ। तो वहाँ पे सेंडर का हमें नाम लिखना होता है, नाम, और यहाँ पे आप कर दीजिए पता, सेंडर का नाम और पता। उसके बाद हम डेट डालेंगे। डेट के बाद हम जिसे लेटर लिख रहे हैं, यानी लेटर लिखने वाले से हमारा क्या संबंध है, हमारा क्या रिलेशन है। हम वो लेटर अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, माताजी पिताजी को लिख रहे हैं, छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, या बड़े भाई बहन को लिख रहे हैं, चाचा जी चाची जी को, दादाजी दादी जी को, या फिर अपने दोस्तों को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम उनको संबोधन देते हैं। अगर पिताजी हैं तो पूज्य पिताजी, अगर कोई हमारा दोस्त है तो प्रिय दोस्त, प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, जो भी हम अपना संबोधन देना चाहें
उसके बाद है अभिवादन। अभिवादन संबोधन के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारा संबोधन पिताजी को है कि पूज्य पिताजी, तो अब चूंकि वो बड़े हैं तो बड़े होने के नाते हम उनको सादर चरण स्पर्श बोलेंगे, मीन्स हम उनके पैर छूने वाला अभिवादन देंगे। और अगर उसी जगह हमारा दोस्त है तो दोस्त को हम लिख देंगे सस्नेह, यानी प्रेम के स्नेह के साथ, या सप्रेम नमस्कार, आप ये भी लिख सकते हैं। फिर सेम इसी तरीके से छोटे भाई बहनों में भी आप लिख सकते हैं सस्नेह, क्योंकि छोटे भाई बहन भी हमारे स्नेह के पात्र होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अभिवादन है वो संबोधन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होता है कि संबोधन हम किसको दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हम उसको अभिवादन देते हैं। इसके बाद हम अपने लेटर के स्टार्टिंग में आएंगे। अब यहाँ से हमारा लेटर स्टार्ट हो जाता है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अनौपचारिक पत्र में हमें विषय नहीं लिखना होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें कोई विषय नहीं होता है, बस हमको जो टॉपिक दिया जाता है हम उस टॉपिक पे ही बात करते हैं। तो चलिए, स्टार्टिंग आपने समझ लिया। पहले हम पहला जो हमारा स्टेप है वो प्रेषक का नाम और पता है, फिर हम डेट लिखेंगे। उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं उनका संबोधन देंगे और इसी संबोधन के अकॉर्डिंग हम अभिवादन करेंगे उसको। और जो भी हमको प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, स्नेह, ये सब बोलना है हम वो ये सब करेंगे। इसके बाद हमारा आता है लेटर का स्टार्टिंग कि हम करेंगे जो उसका आरंभ होता है। लेटर का जो आरंभ होता है, इस आरंभ में हम क्या लिखते हैं हमको ये ध्यान रखना है। हम इसमें जिसको लेटर लिखते हैं उसकी कुशलता पूछते हैं। ये ध्यान देंगे, जब लेटर का स्टार्टिंग होता है तो हम उसमें उसकी कुशलता या उसका हालचाल पूछते हैं। उसके बाद आता है हमारा बीच का। अब जो टॉपिक हमारा है हम उस टॉपिक का उसमें जिक्र करते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे वो हमारा होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी जो टॉपिक हमें मिला है उस टॉपिक में हम वो वर्णन करते हैं। और अंत लास्ट में आता है हमारा समापन। लास्ट नहीं कहेंगे, मतलब ये जो बीच का पार्ट है जहाँ पे हम बातों को अपने लिखते हैं। समापन में ज्यादातर जो होता है हमारा संबोधन के अकॉर्डिंग समापन होता है। समापन कैसे, अगर हमने संबोधन पिताजी को दिया है तो वहां पे हम लिखेंगे कि पिताजी आपको मेरा सादर प्रणाम, माताजी को भी आप मेरा प्रणाम कहिएगा। या फिर अगर आप दोस्तों को लिख रहे हैं तो प्रिय दोस्त घर में अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। और अगर भाई बहन को लिख रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहन को तो प्रिय बहन प्रिय भाई घर में माताजी पिताजी को मेरा चरण स्पर्श बोलना। इस तरीके से हम कह के समापन में लिखते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इसमें लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ये समापन के बाद वाला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। यहाँ पे समापन के बाद हमारा आएगा संबंध का उल्लेख। देखिए, ये संबंध का उल्लेख मतलब ये जिसको हमने संबोधन दिया, अगर पिताजी को लिखा तो पिताजी से हमारा क्या संबंध है, पुत्र और पुत्री का जो भी होगा। अगर संबोधन में हमने दोस्त को किया तो संबंध का उल्लेख होगा कि तुम्हारा प्रिय दोस्त।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बाद जब हमने संबंध का उल्लेख किया, उल्लेख करने के बाद हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। नाम किसका होगा? प्रेषक का। प्रेषक का नाम होगा, क्योंकि ये लेटर लिखने वाला है तो यहाँ पे प्रेषक का ही नाम आएगा। तो ये आप ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है लेटर को, अनौपचारिक पत्र को लिखना। ये आपका संबंध का उल्लेख नाम और प्रेषक समापन के नीचे आएगा। तो इसी लेटर को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमारा होगा सेंडर का नाम और उसका एड्रेस, यानी कि जो लेटर लिखने वाला है। उसके बाद हमारा आएगा डेट, डेट के बाद संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन, अभिवादन हमारा संबोधन के अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो आरंभ है, आरंभ यानी कि किसी भी लेटर की शुरुआत हम डायरेक्टली बातों से नहीं करते। जैसे आपको आप भी ये बात समझते हैं कि जब आपको किसी से कुछ पूछना होता है तो आप डायरेक्टली वो बात नहीं करते, आप बातों की भूमिका बनाते हैं थोड़ा सा कुछ शब्दों से, कि घर में सब कैसे हैं, सबका हालचाल कैसा है, घर में आपको छोटे भाई बहन कैसे हैं, अंकल आंटी कैसे हैं, और क्या चल रहा है इस वक्त, कुछ नया ताज़ा, ऐसे अपने शब्दों में। फिर उसके बाद हम अपनी बातों पर आते हैं कि हम किस टॉपिक से, हम किस मुद्दे से वो बात उठाने जा रहे हैं, तो हम अपने उस मुद्दे को लिखते हैं। फिर है समापन, समापन भी मैंने आपको बता दिया, संबोधन के अकॉर्डिंग हम समापन करते हैं। अगर हमारे माताजी पिताजी को लेटर है तो अंत में, अब मैं लेटर लिखना समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरा सादर चरण स्पर्श और घर में मेरे छोटे भाई बहन को प्यार। इस तरीके से हम समापन करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आरंभ जब आप करेंगे, जो 2 लाइन लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके विषय वस्तु लिखेंगे। जब आपकी विषय वस्तु कंप्लीट हो जाएगी तो पैराग्राफ चेंज करके समापन लिखेंगे। मीन्स आपका ये जो 3 टॉपिक है, ये आपका बीच का पार्ट है, जो हमारा बातों का तरीका होता है। तो ये तीनों पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ चेंज जरूर होना चाहिए। तो अब इसके बाद संबंध का उल्लेख, यानी प्रेषक का जो ये संबोधन दिया जा रहा है उसके साथ क्या संबंध है। आपने अपना संबंध बताया, फिर अपना नाम लिख दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट, उस एक लेटर का कोई एक टॉपिक लेकर के मैं आपको बताती हूँ। बस मुझे यही सब चीज़ों को फॉलो करना है। बीच की विषय वस्तु आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। चलिए मैं एक टॉपिक लेती हूँ। मेरा टॉपिक है कि आपका दोस्त है, वो परीक्षा में असफल हो गया है। मीन्स ऐसा नहीं है, पढ़ने वाला दोस्त है, अच्छा दोस्त है, लेकिन परीक्षा में असफल हो गया है। उसको उसका हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला मीन्स ऐसे टाइम पे इंसान थोड़ा दुखी हो जाता है, नर्वस हो जाता है, नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे उसके अपने खास लोग होते हैं, जो उसके वेल विशर होते हैं, जो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो लोग उनको मोटिवेट करते हैं। तो आप अपने उस दोस्त का हौसला बढ़ाने के लिए आपको एक सांत्वना पत्र लिखना है। आपको बखूबी समझ में आ गया कि अपने दोस्त के परीक्षा में असफल होने पर उसको एक हौसला बढ़ाने के लिए एक सांत्वना पत्र लिखिए। ये टॉपिक है। चलिए जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, हम उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। तो आपको टॉपिक पता चल गया। सबसे पहले हमारा होता है सेंडर एड्रेस, यानी कि प्रेषक का पता। आप लोगों ने देखा है कि बुक में ज्यादातर एक कॉमन एड्रेस होता है, परीक्षा भवन। जनरली आपने हर बुक में देखा होगा
तो वो परीक्षा भवन क्यों लिखा जाता है, ज़्यादातर बच्चों को ये बात बताई भी जाती है कि वो एक कॉमन जो आपका पता है वो सब बच्चों को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम के दौरान अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, हम कौन हैं हमें ये जाहिर नहीं करना है। तो एक कॉमन आपने एड्रेस ले लिया परीक्षा भवन, उसके बाद आप परीक्षा भवन कुछ भी XYZ आपका जो भी शहर हो उसका आप नाम लिख दीजिए, वो आपका एक कंप्लीट एड्रेस मान लिया जाता है। वो सिर्फ एक फॉर्मेट को कि आप फॉर्मेट को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं बस ये चेक करने के लिए होता है। आपने लिख दिया परीक्षा भवन और आपने शहर का नाम लिख दिया, उसके बाद फिर हम डेट लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया परीक्षा भवन, यहाँ पे एड्रेस मैंने ले लिया, ये सेंडर का एड्रेस है परीक्षा भवन कानपुर। आपने समझ लिया। इसके बाद आपको याद आ रहा होगा मैंने डेट का जिक्र किया था। डेट में मैंने मान लीजिए ले लिया देखा डेट। मैं डेट के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। बच्चों ने मुझसे काफ़ी बार ये बात पूछी कि क्या हमको लेटर राइटिंग में इंग्लिश के डिजिट का यूज़ करना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि इसके लिए आप लोगों के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको हिंदी के ही सारी चीज़ों को यूज़ करना है। अगर आपके लिए डिजिट को लेकर के प्रॉब्लम है कि हिंदी डिजिट में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बेशक इंग्लिश डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाता है। बस हमको अवॉइड करना है कि हम ऐसे ऐसे वर्ड्स हिंदी के लेटर में ना यूज़ करें जो इंग्लिश के लिए हुए हों। जैसे ये नहीं कि अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हम डॉक्टर इंजीनियर इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ विदेशी शब्द और अरबी, फारसी, उर्दू के शब्द जो हमारे ये आगत शब्दों में हैं, जो आए हुए शब्द हैं, तो हम उनको उसी की लैंग्वेज में लिखते हैं। हम ऐसा नहीं डॉक्टर है तो हम वहाँ पे चिकित्सक शब्द का यूज़ करें, ऐसा नहीं करना है। जहाँ जो सुटेबल है हम उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे शब्दों का हम प्रयोग ना करें जो एक ऑकवर्ड फीलिंग दे। तो यहाँ पे आप अगर डेट को अगर आप इंग्लिश नंबर में लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको याद आ रहा होगा मैंने क्या बताया था, सेंटर एड्रेस के बाद डेट, डेट के बाद मैंने आपको संबोधन बताया था। संबोधन का मतलब हम किसको लेटर लिख रहे हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया कि आप अपने दोस्त को हौसला बढ़ाने के लिए उसके परीक्षा में असफल होने पर उसको सांत्वना दे रहे हैं, तो अब आपको पता चल गया जब दोस्त को लिख रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया प्रिय मित्र या दोस्त, जो भी आप लिखना चाहें, प्रिय मित्र। आप चाहें तो यहाँ पे मित्र का नाम लिख सकते हैं, प्रिय मित्र और मित्र का नाम। अब वहां पे याद है मैंने आपको बताया था अभिवादन, तो अभिवादन में आप उसको लिख दीजिए सस्नेह, है ना। ये देखिए यहाँ पे जो है आपका ये हो गया प्रेषक का पता। आप देखेंगे सेम वही सारी चीजें, वही फॉर्मेट, वही प्रारूप जो है मैं फॉलो कर रही हूँ। प्रेषक का पता और नाम, आप नाम लिख सकते हैं। नाम में आप कुछ भी लिख दीजिए, XYZ अ ब स द कुछ भी। फिर यहाँ पे आपने देखा मैंने आपको डेट बताई थी तो दिनांक भी आ गया। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था संबोधन,
तो आपने प्रिय मित्र लिख करके एक संबोधन दे दिया। यहाँ पे आपका प्रिय मित्र से लेके नाम तक में, फिर इसने ये आपका हो गया अभिवादन। तो देख रहे हैं मैं उसी प्रारूप को, उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही हूँ जो मैंने आपको बताया था। ये तो हमारा स्टार्टिंग का हो गया, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है बीच का पार्ट, जहां हमें अपनी बातें कहनी है। तो टॉपिक आपको मालूम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, उसका आरंभ कैसे होगा। आरंभ में आप उसकी कुशलता और उसका हालचाल पूछेंगे। तो जो आरंभ आप लिखेंगे यहाँ पे, आपका जो आरंभ है, आरंभ में आपका आएगा, मैं आपको सिर्फ ऐसे बता दे रही हूँ क्योंकि काफी बड़ा लेटर हो जाएगा, मैं आपको लिख करके भी दे दूंगी। आरंभ में आप लिखेंगे मित्र, मुझे और घर में सभी का हालचाल कैसा है, मुझे तुम्हारे परीक्षा के रिजल्ट, परिणाम जिसको हम कहते हैं, मुझे तुम्हारी परीक्षा का परिणाम पता चला। आपने पहले ये पूछा कि घर में सभी का हालचाल कैसा है, मुझे तुम्हारे परीक्षा का परिणाम पता चला। अब ये आपका हो गया आरंभ। आरंभ के बाद आता है हमारा विषय वस्तु। विषय वस्तु, देखिए यहाँ पे सब जगह आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। विषय वस्तु में आप लिखेंगे दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम है कि तुम पढ़ने में कितने मेधावी रहे हो, कितने होनहार रहे हो। इस तरीके के जो भी आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को आप बताना चाहें कि तुम शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी होनहार थे, हमेशा ही तुम क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुए, या फिर आप अपने सेंटेंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अच्छे और सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि तुम हमेशा ही स्कूल में या अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में सर्वोत्तम अंक लाने वाले मेधावी छात्रों में से एक रहे हो। इस तरीके से किंतु आज कुछ कारणों की वजह से या किन्हीं कारणवश तुम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। शायद मतलब एक अच्छी परीक्षा रही हो, मान लीजिए उसने IIT की परीक्षा दी हो, या नीट का एग्जाम दिया हो, या फिर ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, तो वहाँ पे वो असफल रहा। तो यहाँ पे कि किन्हीं कारणोंवश तुम परीक्षा में असफल रहे। इस असफलता से दोस्त कभी तुम निराश मत होना, क्योंकि हमारी हर असफलता ही हमारी सफलता की कहानी होती है। हमें वहाँ पर एक सकारात्मक भावना के साथ आगामी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। दुगने उत्साह के साथ हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, ना कि अपनी असफलता से निराश होकर के बैठ जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम हमेशा से ही होनहार रहे हो। इतना आपने विषय वस्तु में लिख दिया, और आप चाहे तो और भी बढ़ा के लिख सकते हैं कि उज्जवल तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा उज्जवल भविष्य, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मेहनत पर ही ध्यान देना, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि मेहनत से ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाई पड़ता है। जैसे एक शब्द ये कि कभी भी बीती बातों को याद करके अपने आने वाले कल को खराब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप एक दो लाइन लिख सकते हैं कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अगर कभी कभी आप ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर देते हैं और उसको एग्जाम में ऐसे फ्री हैंड अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है।
तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आपका विषय वस्तु हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंत की तरफ चलेंगे। इसका हम समापन कैसे करेंगे। समापन के लिए होता है कि मित्र, अब मैं पत्र लिखना बंद करता हूँ। इस आशा करता हूँ कि तुम आने वाले अपने आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को दुगने उत्साह के साथ तैयार रखोगे। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। घर में तुम अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हें मेरा ढेर सारा प्यार। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आपने वो समापन कंप्लीट कर दिया। अब वहाँ पे जो लास्ट में मैंने आपको बताया था संबंध, यहाँ पे आप लिख देंगे कि तुम्हारा अभिन्न मित्र या तुम्हारा प्रिय दोस्त, और उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। तो ये एक लेटर का फॉर्मेट हो गया। आप लोगों ने अच्छे से इस लेटर को समझ लिया। इस पूरे फॉर्मेट को आप देखिए कितने अच्छे से लिखा गया है। अगर उस फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी टॉपिक को अनौपचारिक पत्र में लिख सकते हैं। आपका फॉर्मेट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी बातों को करेंगे तो कहीं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको ऐसे ही कुछ टॉपिक्स देती रहूंगी जिसे आप मुझे लिख करके बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और एक टाइम के बाद आपके अंदर खुद लेटर लिखने का परफेक्शन आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब मैं अपने लेटर को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ इस आशा के साथ कि आपको मेरे इस वीडियो में बताया हुआ तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम अगले कुछ नए टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।